Hello, my dear students. How are you all? Today we are going to do chapter A Clean Confession by Mahatma Gandhi. It's an extract taken from the autobiography, The Life Story of Bapu's Life. And it is written by Gandhiji himself. He will tell you that how he did the confession regarding his mistakes. Okay, a clean confession. This is the title, and it's, you will say it in Hindi, एक स्पष्ट कबूलनामा. When we confess something, जब हम किसी चीज़ को confess कर लेते हैं ना, कबूल कर लेते हैं कि हमने ये मिस्टेक की है, तो कैसे इन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छे ढंग से confession की. This is given in this story. So let's get started. A relative and I became very fond of smoking. Not that we saw any good in smoking or liked the smell of cigarette, we simply imagined a sort of pleasure in sending out clouds of smoke from our mouths. गांधी जी कहते हैं कि मैं और मेरा एक रिलेटिव जो थे, हम लोग स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी लगती थी. और ये नहीं कि स्मोकिंग जो थी वो हमें कुछ इसमें से कुछ अच्छा दिखता था, बट ये था कि ना ही हमें उनकी स्मेल अच्छी लगती थी. सिर्फ ये था कि जब हमारे मुंह से वो क्लाउड्स निकलते थे ना स्मोक के, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते थे. My uncle had a habit that we thought we should copy his example, but we had no money, so we began stealing stumps of cigarettes thrown away by my uncle. कहते मेरे अंकल को हैबिट थी स्मोकिंग करने की, तो लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे पास मनी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को शौक पूरा करने के लिए मनी बहुत ज़रूरी है. और ये शौक इतना बढ़िया नहीं था, सिर्फ उनको अट्रैक्ट करता था क्या, वो क्लाउड्स. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ के लिए, उनके अंकल जब वो स्मोकिंग करते थे ना, तो उनके जो बचे हुए सिगरेट के पीसेस होते थे, वो ये उनको कलेक्ट कर लेते, ये और उसका रिलेटिव, और उसको उनको बर्न करते. The stumps, however, were not always available and could not give much smoke either. कहते लेकिन जो स्टम्प्स थे वो ज़्यादा हमें मिल नहीं पाते थे, क्योंकि अंकल पूरी की पूरी सिगरेट कंज्यूम करते थे, और साथ में मोर ओवर उनके कुछ क्लाउड्स बनते नहीं थे, अच्छे क्लाउड्स नहीं बनते थे. So we began to steal coppers from servants' pocket money in order to purchase cigarettes. कहते इसलिए अपना शौक पूरा करने के लिए हमने क्या शुरू कर दिया, सर्वेंट की पॉकेट मनी में से कुछ कॉइन्स, कुछ पैसे, सिक्के चुराने शुरू कर दिए. बट द क्वेश्चन वॉज देयर टू वेयर टू कीप देम. लेकिन अब क्वेश्चन था कि अब इनको रखे कहाँ पे. ठीक है, वी कुड नॉट ऑफ कोर्स स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. बड़ों की प्रेजेंस में स्मोकिंग करना इट्स वेरी टफ. सो वी मैनेज समहाउ फॉर द फ्यू वीक्स ऑन दीज स्टोलन कॉपर्स. इसलिए किसी तरह हमने ये जो इन्होंने कॉपर्स, जो पैसे कॉइन जो स्टील किए थे, चुराए थे ना, तो इनके ऊपर इन्होंने कुछ दिन तो ऐसे मैनेज कर लिया. अब नाउ वी वर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड विद सच थिंग्स एज दीज, आवर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन टू बी पेनफुल. कहते हैं लेकिन कुछ दिन तो हम लोग इससे सेटिस्फाइड रहे, लेकिन उसके बाद क्या था, आवर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन टू बी पेनफुल. अब ये जो आज़ादी थी हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. इट वॉज अनबेरेबल दैट वी शुड बी अनएबल टू डू एनीथिंग विदाउट एल्डर्स परमिशन. और ये सोचना हमारे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम कोई काम अपने एल्डर्स को बताए बिना कर रहे हैं. एट लास्ट इन शेयर डिस्गस्ट वी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. कहते हमें अपने आप से नफरत हो गई, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब सुसाइड कर लेंगे. बट हाउ वर वी टू डू इट. लेकिन क्वेश्चन था वो कैसे करें इसको. फ्रॉम वेयर वर टू गेट द पॉइजन. पॉइजन कहाँ से लाए, जहर कहाँ से लाए. But we heard that the Tura seeds were an effective poison. कहते लेकिन हमने सुन रखा था कि ये जो दतूरा के पॉपी सीड्स होते हैं ना, ये थोड़े इफेक्टिव होते हैं इसके लिए एज अ पॉइजन. ऑफ वी वेंट द जंगल इन द सर्च ऑफ दीज सीड्स एंड गॉट देम. कहते फिर हम लोग गए जंगल में, हमने इसको ढूंढा और हमें मिल भी गए. इवनिंग वॉज थॉट टू बी द auspicious hour. We went to Kedarji Mandir, put ghee in temple lamp and had darshan and then looked for the lonely corner. कहते हम लोगों ने शाम का सोचा कि समय जो होता है वो काफ़ी
ऑस्पिशियस होता है, अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग गए केदारनाथ जी के मंदिर, हमने दिए में घी डाला, फिर हमने कुछ प्रेयर की, दर्शन किए भगवान के, और हम कुछ लोनली सा कॉर्नर ढूंढने लग गए कि यहाँ जाकर हम लोग सुसाइड कमिट कर सके। एंड वट वॉज द सपोजिंग वी वर नॉट एट वंस किल्ड, कहते हैं लेकिन फिर हमें लगा कि अगर हम लोग एकदम से मरे नहीं तो क्या होगा। एंड वट वॉज द गुड ऑफ किलिंग आवर सेल्फ, और अपने आप को मारने में अच्छा क्या है। वाई नॉट रेदर पुट अप द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, कहते क्यों ना हम लोग अपनी जो ये कमी है आज़ादी की, इसको थोड़ा हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें। बट वी swallowed 2 or 3 सीड्स nevertheless, लेकिन फिर भी कहते कहते हमने 2-3 पॉपी सीड्स जो थे वो निगल ही लिए। वी डेयर नॉट टेक मोर, अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम और भी ले पाते। बोथ ऑफ अस डिड नॉट लाइक टू डाई, हम मरना भी नहीं चाहते थे दोनों। एंड डिसाइडेड टू गो टू राम जी मंदिर टू काम आवर सेल्फ, फिर हम राम जी मंदिर में गए और वहाँ पे हमने अपने आप को शांति सी महसूस की। टू डिसमिस द थॉट ऑफ सुसाइड, और हमने सुसाइड का जो विचार था इसको डिसमिस कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। आई रियलाइज्ड इट वॉज नॉट ईजी टू कमिट सुसाइड, मैंने रियलाइज किया कि सुसाइड कमिट करना इतना भी ईजी तो नहीं है ना। द थॉट ऑफ सुसाइड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन बोथ ऑफ अस बिडिंग गुड बाय टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड ऑफ स्टीलिंग दैट सर्वेंट्स कॉपर फॉर द पर्पस। कहते ये जो सुसाइड का थॉट था ना, इसका क्या रिजल्ट हुआ फाइनली कि हमने स्मोकिंग छोड़ दी और साथ में सर्वेंट के जो पैसे चुराते थे वो भी हमने चुराने बंद कर दिए। ठीक है ना, अब इनकी जो 2 गंदी आदतें थी वो दूर हो गई। Ever since I have grown up, I have never desired to smoke and have always regarded the habit of smoking as barbarous, dirty and harmful. कहते हैं उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे मन में कभी भी इच्छा नहीं आई कि मैं स्मोकिंग करूं, और मैंने इस गंदी और इस नुकसानदेह आदत को बिल्कुल इसके बारे में इसको मैंने गंदा महसूस किया और मैंने इसको छोड़ दिया। I have understood why there is such a desire for smoking throughout the world. कहते अब मुझे समझ लगी कि इतनी अच्छी बात तो है नहीं, तभी सारी दुनिया इसके पीछे नहीं लगी हुई है। I cannot bear to travel in the compartment full of people smoking. I became choked. कहते मैं कभी भी उस रेल के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकता जिसमें लोग स्मोकिंग करते हो, क्योंकि मेरा जो गला है ना, मेरा जो सांस रुकनी शुरू हो जाती है। आई फील चॉक्ड, मुझे ऐसा महसूस होता है। बट मच मोर सीरियस देन द थेफ्ट वॉज वन आई वॉज गिल्टी ऑफ लिटिल लेटर, लेकिन फिर भी उससे सीरियस बात तब हुई जब मैं अपने आप को एक गिल्टी फील करने लग गया, जब मैंने उसके बाद फिर एक बार चोरी की। आई स्टोल कॉपर कॉइन्स व्हेन आई वाज 12 or 13, पॉसिबली लेस। कहते फिर मैंने कॉपर कॉइन्स चुराए 12-13 साल की उम्र में, हो सकता है इससे थोड़ा कम ही हूँ। द अदर थेफ्ट वॉज कमिटेड व्हेन आई वाज 15, और फिर दूसरी कमिटमेंट कब मैंने कमिट की ये अपनी चोरी की, जब वो 15 ईयर्स के थे, 15 साल के थे। In this case, I stole a bit of gold out of my meat-eating brother's armlet. The brother had run into the debt of about 25 rupees. He had on his arm an armlet of solid gold, and it was not difficult to clip a bit out of it. कहते मैंने ये चोरी कब की? 15 ईयर्स की उम्र में। मेरे भाई के ना यहाँ पे बाजूबंद था, एक सोने का बाजूबंद था, और मेरा भाई जो थे वो कर्जाई हो गए थे 25 रुपीज़ के लिए, और अब ये कर्जा उतारना था। और कहते हैं उन्होंने जो सॉलिड गोल्ड का जो बाजूबंद था उसकी बाजू पे, तो मैंने उसमें से एक छोटा सा चिप निकाल लिया, और बड़ा इजी था वो निकालना, कोई टफ भी नहीं था। वेल इट वॉज डन एंड द डेट क्लियर्ड। कहते क्या हुआ कि ये काम हो गया, मैंने कर्जा भी उतर गया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बेयर, लेकिन ये अब चीज़ मेरे लिए बर्दाश्त करनी इम्पॉसिबल हो गई। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, मैंने फिर सौगंध खाई कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर, फिर मैंने अपना मन बनाया कि मैं इस चीज़ की कन्फेशन, इसको कबूल कर लूँगा, अपनी गलती को पापा के सामने। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। ठीक है, नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर्स बीटिंग मी, ये बात नहीं थी कि मैं पापा की मार से डरता था। आई डू नॉट रिकॉल हिज एवर बीटिंग एनी ऑफ अस, मुझे अभी तक याद नहीं आता कि कभी उन्होंने हमारी अभी पिटाई भी की हो। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम, मैं उस पेन से डरता था कि जो मैं उनको देने वाला हूँ। बट आई फेल दैट द रिस्क
should be taken, that there could be no cleansing without a clean confession. कहते लेकिन फिर मैंने कहा कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज क्लीन कन्फेशन के बिना तो क्लेंजिंग हो ही नहीं सकती. ठीक है. I decided at least to write out the confession to submit it to my father. फिर मैंने एक लेटर लिखी और ये मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पापा को दे दूंगा, एंड आस्क हिज फॉरगिवनेस, और उनकी माफ़ी मांगूंगा उनसे. I wrote it on the slip of the paper and handed it to myself. मैंने फिर उनको दे दी, ये लेटर लिखी और उनको मैंने अपने आप उनको ये हैंड ओवर की. In this note, not only did I confess my guilt, but I asked adequate punishment for it and closed with a request to him not to punish himself for my offense. I also pledged myself never to steal in future. कहते जब मैंने उनको ये लेटर दी तो मैंने उसके एंड में लिख दिया कि प्लीज़ पापा, मैं हर तरह की जो पनिशमेंट है वो कबूल करने के लिए रेडी हूँ. प्लीज़ आप अपने आप को कोई पनिशमेंट इसके रिगार्डिंग मत देना. ठीक है. और मैंने फिर ये भी सामने सौगंध खाई कि आज के बाद मैं ये चोरी कभी नहीं ऐसी करूँगा. राइट. I was trembling as I handed the confession to my father. He was then confined to bed. His bed was in a plain wooden plank. I handed him the note and sat opposite the plank. कहते मैंने कांपते हुए हाथों से इस लेटर को पापा को पकड़ाया. पापा उस वक्त बेड पर लेटे हुए थे. उनका जो बेड था वो एक सिंपल सा तख्त पोर्शन जो कहते हैं जो वुड का बना होता है, सिंपल सी लकड़ी लगी होती है बेड के ऊपर, ज़्यादा एम्बेलिश्ड, ज़्यादा सुंदर सा नहीं होता. तो कहते मैंने दे दिया और मैं साइड पे बैठ गया. He read it through and tears trickled down his cheeks, wetting the paper. For the moment he closed his eyes in thought and then tore up into the note. He had set up to read it. He again lay down. I also cried. I could not see my father's agony. If I were a painter, I could draw the picture of the whole scene today. It is still so vivid in my mind. कहते उन्होंने पूरी लेटर पढ़ी और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रहे थे आंसू उनके जो चीक से नीचे गिर रहे थे, ट्रिकलिंग डाउन, नीचे आ रहे थे. और कहते मैं एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उन्होंने उस नोट को, उस लेटर को अलग अलग टुकड़ों में फाड़ दिया, उसको टेयर कर दिया. अब ही सेट अप टू रीड. ही अगेन ले डाउन. वो फिर उन्होंने वो बैठ गए वहाँ पे, कुछ नहीं बोले. कहते मैंने रोना शुरू कर दिया. मैं पापा का ये दर्द देख नहीं सकता था. कहता गांधी जी कहते अगर मैं पेंटर होता ना उस वक्त तो मैं उस पिक्चर को पेंट कर देता कि मेरे मन में वो इतनी आज तक वो फ्रेश है कि कैसे पापा को कितना गलत लगा था. ऑब्वियसली बच्चे जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बहुत दुख लगता है. कई बार तो पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, मार देते हैं, लेकिन कई बार वो कुछ भी नहीं कहते और ये स्टेज सबसे पेनफुल होती है. Isn't it? Those tears of love cleansed my heart. कहते लेकिन उस प्यार के आंसुओं ने मेरा दिल जो था साफ कर दिया. And washed my sin away. और मेरा पाप सब जो था वो धुल गया. Only he who has experienced such love can know what is this. सिर्फ अगर किसी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उसी इस चीज़ को फील कर सकता है. This sort of forgiveness was not natural to my father. ये एक स्वाभाविक नहीं थी. I had thought that he would be angry. मैंने सोचा था कि वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे. Say hard things. मुझे बोलेंगे, गालियाँ देंगे, मुझे डांटेंगे. And strike his forehead. और अपने माथे को दीवार के साथ पटक देंगे. But he was so wonderfully peaceful. लेकिन इतना मैं हैरान था कि वो इतने शांत थे. And I believe this was due to my clean confession. और मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ मेरा एक स्पष्ट कबूलनामा था कि मैंने इतने अच्छे दिल से इस चीज़ को कबूल किया था. A clean confession combined with the promise never to commit the sin again. और वो clean confession किसके साथ थी कि मैं अब दोबारा कभी भी ये गलती, ये पाप नहीं करूँगा. When offered before one who has right to receive it, the purest type of repentance. कहते ये तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से पछतावा करते हैं और उस चीज़ को रियलाइज करते हैं. I knew that my confession made my father feel. मुझे पता है कि मेरी इस कन्फेशन ने मेरे पापा को क्या महसूस करवाया. Absolutely safe about me. वो अब मेरे बारे में पूरे से निश्चिंत हो गए थे. And increased greatly his affection for me. और उनका प्यार मेरे लिए कई गुना बढ़ गया था. Okay students, now you have seen how Gandhi ji he repented whatever he had done. उनको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट था कि उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन
द बेस्ट थिंग इज फ्रॉम हिज मिस्टेक्स ही लर्न अ लॉट। अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ। ओके बच्चे, अगर आप भी कुछ गलतियां करते हो तो बच्चे, अगर गलती हो गई है तो इट्स ओके, बट इट शुड नॉट बी डन इन फ्यूचर। यू शुड हैव द कन्फेशन, इस चीज़ को मानो कि मैंने वो गलती की है और वो गलत बात थी और इन फ्यूचर में मैं इसको नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट विद द क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स अ टाइम टू से बाय बाय।